हेलो एवरीवन, आज दिन भर आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के एग्जाम्स हुए हैं। हर शिफ्ट में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क में वो हम डिस्कस करेंगे। आपको आने वाली जो शिफ्ट्स है उनको किस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए, किस टॉपिक के साथ प्रिपेयर रहना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। आइडियल अटेम्प्ट आपका क्या होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉर्मलाइजेशन। ओके, नॉर्मलाइजेशन को समझे बगैर आप ये जो मैं बता रहा हूं अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, किस शिफ्ट में कितने अटेम्प्ट है, ये सारे की सारी फिजूल बातें हैं अगर आप नॉर्मलाइजेशन अच्छे से नहीं समझते हो। पिछली बार आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स जब हुआ था, आईबीपीएस पीओ हुआ था, हर बार नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट होते हैं कि हमारा अटेम्प्ट बहुत अच्छा था, हमने क्वेश्चंस बाकी शिफ्ट में से ज़्यादा सॉल्व किए थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है, हमारा क्यों नहीं हुआ। तो हम आज ये सब जानेंगे और नॉर्मलाइजेशन को कंसिडर करते हुए आपका अटेम्प्ट कैसे होना चाहिए एग्जाम में वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम इंग्लिश की ओर चलते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जो आपके सामने एनालिसिस बनाया है वो तीनों शिफ्ट का कंबाइंड वे में रखा है। ओके, शिफ्ट में माइन्यूट चेंजेस हुए, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जैक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 9 क्वेश्चंस थे, वोकैबुलरी के ऊपर 3 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर 5 क्वेश्चन, पैराजंबल का एक सेट पूछा गया था आपको, एरर डिटेक्शन का 4 क्वेश्चंस थे, राइट। वर्ड स्वैप 3 मार्क का था एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये 1 मार्क का पूछा गया था। अब आगे वाली जो शिफ्ट्स थी उसमें ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े बहुत कम ज्यादा थे। मान लो फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन के 5 थे, इस तरीके से आपको पूछा गया है। ओके, स्लाइटली चेंजेस पर शिफ्ट किए गए हैं। देन वी विल गो टू न्यूमेरिक एबिलिटी। यहां पे समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा गया था अराउंड 15 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में भी 15 मार्क ही था, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था अराउंड 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस थे। ओके, तो घबराना नहीं है, इसीलिए आईबीपीएस नॉर्मलाइजेशन यूज करता है। वो कैसे करता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा इन सारी चीजों के बारे में। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिंपल क्वेश्चंस थे, बार ग्राफ था एक, एंड आने वाली शिफ्ट्स में आपको लाइन ग्राफ मिला था। सो बहुत आसान से क्वेश्चन थे, नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन थे, ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस फर्स्ट 2 शिफ्ट्स में कम थे, थर्ड शिफ्ट में कंपैरेटिवली ज्यादा थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप जिस शिफ्ट में जा रहे हो उसके हिसाब से आपका एक इन अ वे पेपर का पैटर्न होता है, उसी हिसाब से आपकी सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देन रीजनिंग एबिलिटी में देखें तो सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चंस मॉर्निंग शिफ्ट की दो जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था। इवनिंग जो शिफ्ट थी उसमें सिलोजिज्म 3 मार्क के लिए पूछा गया था। ब्लड रिलेशन मॉर्निंग की 2 शिफ्ट में था, इवनिंग की शिफ्ट में कम क्वेश्चन थे। देन पजल्स जो है, जो सुबह सर्कुलर पूछे गए थे, शाम को स्क्वायर पजल्स आए थे। ओके, तो ये माइनर चेंजेस आईबीपीएस हर बार शिफ्ट में करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पेपर स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी समझ में आता है। आज की डेट में इतना मुश्किल नहीं रहा है पेपर्स को लेके। ओके, देन हम देखते हैं आइडियल अटेम्प्ट। आइडियल अटेम्प्ट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसे डिस्कस करने के बाद नॉर्मलाइजेशन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको कंफ्यूज करता रहेगा। ओके, दिन भर जो पेपर्स हुए उनके हिसाब से अगर हम देखें तो शिफ्ट वाइज अगर थोड़ा बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर कंसिडर करें तो 86 to 93 अटेम्प्ट रहा है। अब जब मैं 86 to 93 कह रहा हूं, कुछ शिफ्ट्स के लिए 86 लोएस्ट है, कुछ शिफ्ट्स के लिए अराउंड 87-88 हाईएस्ट होगा। ओके, उस केस में नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करता है। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज के सेशन का होगा नॉर्मलाइजेशन, वो हम समझते हैं कैसे चलता है। देखो, आईबीपीएस बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो ऑब्वियसली एक टाइम पे एग्जाम होगा नहीं, तो एक दिन में बहुत बार एग्जाम होते हैं। वैसे ही नेक्स्ट डे भी एग्जाम होता है, नेक्स्ट वीक भी एग्जाम होता है ना। तो पेपर पैटर्न कहीं ना कहीं एक आउट हो जाता है, स्टूडेंट्स को पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आईबीपीएस को एक इन अ वे प्रॉपर एग्जामिनेशन हो, जो जिन लोगों को क्वेश्चंस ऑलरेडी पता चल चुके हैं उनको कोई एडिशनल बेनिफिट ना मिले, इस वजह से आईबीपीएस आने वाली शिफ्ट्स में थोड़े बहुत चेंजेस करता है। लेकिन उससे होता क्या है, जैसे देखो मॉर्निंग की 2 शिफ्ट्स में आपको क्वांट में पूछा गया था रॉन्ग नंबर। ओके, रॉन्ग नंबर सीरीज आपको पूछा गया था। ओके, अब ये पार्ट आपको इवनिंग में चेंज दिखा था, इवनिंग के क्वेश्चंस में आपको मिसिंग नंबर सीरीज था। ओके,
अब मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर में कोई प्रिपेयर्ड रहे ना रहे कुछ भी हो, रॉन्ग नंबर सीरीज में स्लाइटली ज्यादा टाइम लगता है रादर देन मिसिंग नंबर्स, है ना। तो इस तरीके के चेंजेस एग्जाम में होते हैं, जिसकी वजह से मान के चलो ये जो पूरा आपका गेम है वो फाइनली परसेंटाइल पे आता है, सिर्फ मार्क्स तक सीमित नहीं रहता है। आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपको उस शिफ्ट के हिसाब से कितने मार्क मिले, यहां तक आईबीपीएस आपको सीमित नहीं रखता है, आपके परसेंटाइल काउंट होते हैं। मान के चलो फॉर एग्जांपल फर्स्ट शिफ्ट में या फिर फर्स्ट शिफ्ट का अगर फॉर एग्जांपल हम एनालिसिस करें तो उसमें अगर कोई 90 स्कोर करता है, 90 मार्क्स स्कोर करता है, और ये 90 मार्क्स मतलब 99 परसेंटाइल हुए। 99 परसेंटाइल मतलब क्या, अराउंड 99% लोगों के वो आगे है स्टूडेंट, ओके। और आने वाली शिफ्ट जो थी नेक्स्ट शिफ्ट, उसमें यही मार्क 85 कंसिडर हुए, लेकिन आगे वाली शिफ्ट में 85 मार्क्स स्कोर करने के बाद भी वो जो कैंडिडेट है जिसको 85 मार्क्स मिले हैं वो 99 परसेंटाइल पे ही है, मतलब उस शिफ्ट के हिसाब से वो 99% स्टूडेंट्स के आगे है। तो मुझे एक बात बताओ, फेयर कंपटीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इसके 90 और ये 85 नंबर्स में अलग अलग है, लेकिन कंपैरेटिव मोड में देखा जाए तो ये दोनों एक ही जगह पे है, राइट। इस वजह से आईबीपीएस इस वाले शिफ्ट में से थोड़े से मार्क्स कम कर देगा, इसमें से थोड़े ज्यादा कर देगा, ओके। इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट कम हुआ था उनके मार्क्स अटेम्प्ट से ज्यादा निकल के आता है। वैसे क्यों होता है, उसके लिए प्रोमिनेंट चीज एक है कि उनकी एक्यूरेसी मेंटेन करती है, राइट। एक्यूरेसी पे पूरा का पूरा गेम टिका हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझना चाहो, इसी शिफ्ट को लेके दो एग्जांपल जो हमने देखे, इसी शिफ्ट में अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसको 84 मार्क्स है, ओके, और इस शिफ्ट में कोई स्टूडेंट है जिसने 86 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2 गलत हुए, ओके, और उसके बाद इसका स्कोर अराउंड 83.5 है, ओके। और दूसरा स्टूडेंट है जिसके 83 मार्क है लेकिन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, ओके। तो ये भी चीज कंसिडरेशन में होती है, तो आपको पूरा का पूरा ध्यान से समझना पड़ेगा। बेसिकली जब आने वाली जो एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स है, कल होगा, नेक्स्ट वीक होगा, तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में जाने से पहले समझनी पड़ेगी कि हर एक शिफ्ट में अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। माइन्यूट चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिफरेंस होता है कि किसी एक क्वेश्चन को मान लो पहले वाली शिफ्ट में 5 सेकंड लगते थे, यहाँ पे 8 सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड लग रहे हैं, तो उसकी वजह से भी अटेम्प्ट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। तो उसे एक आईबीपीएस नॉर्मलाइज करता है। तो इसे काउंटर करने का एक ही तरीका है, आपके सामने आपकी शिफ्ट में जो भी पेपर है उसे ऑनेस्टली पूरी शिद्दत के साथ सॉल्व कीजिए, 100% एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए, देन यू विल सी द मैजिक। अगर आपका एक्यूरेसी मेंटेन्ड है, अगर आपका अटेम्प्ट आपकी शिफ्ट के हिसाब से अच्छा चल रहा है, तो आपको प्रीलिम्स में कोई भी नहीं रोक सकता, ओके। क्योंकि आप एक ऐसे पैटर्न में हो जहां पे आपको बहुत जल्दी नाराजी हो जाती है कि आपने पिछले वाली शिफ्ट को कंपेयर किया, उसके तो 87 अटेम्प्ट है, मेरे तो 82 ही है। ऐसा नहीं होता है, आपके शिफ्ट के क्वेश्चन के हिसाब से आपको अटेम्प्ट अपना कंसिडर करना पड़ेगा कि सही हुआ है गलत हुआ है, ओके। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी आई होगी कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है, आइडियल अटेम्प्ट क्या है। क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस सेशंस में बता दिए हैं, ओके। मैंने क्वांट और रीजनिंग के लिए बूस्टर सेशंस भी बनाए हैं, वो भी आप देखिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसके बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। बस एक चीज ध्यान रखिए, इस एग्जाम में अगर जीतना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, अटेम्प्ट हमारा ज्यादा होना चाहिए। अगर आप सच में क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आपकी एक ही होनी चाहिए, एक्यूरेसी। अगर आप लोग एक्यूरेसी में जीत जाओगे तो एग्जाम में आपको कोई नहीं रख सकता, कोई नॉर्मलाइजेशन आपका कुछ नहीं करेगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी मेंटेन करते हो, ओके। तो आई होप इस सेशन से आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आई होंगी। जिनके आने वाले शिफ्ट्स में एग्जाम है, आने वाले दिनों में एग्जाम है, बी प्रिपेयर्ड। एग्जाम पेपर बहुत आसान है, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई होने वाला है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, जिसके लिए मैंने खास आपके लिए बूस्टर सेशंस बनाए, वो भी देखिए। एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, मेक श्योर दैट यू काउंट दिस attempt and bring success your home, okay। Thank you, thanks a lot।